Good morning, students of class 4. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your Wordsworth English Reader book as I am going to continue with the Grammarly exercise of Lesson 9, Unusual Friends. Students, please take out your Wordsworth English Reader book and turn the page to page number 83 as I'll be continuing with the Grammarly exercise of Lesson 9, Unusual Friends. Students, in my last video, I had explained the exercise A of Grammarly, which was based on conjunctions. I had completed exercise A, and now today I am going to start the exercise based on punctuation. Students, and in this we are mainly going to learn about the interrogation mark and the exclamation mark. Now, you must be wondering what is this interrogation mark? Students, you all use this mark. Fine. What we call the question mark, actually this is known as the interrogation mark, है ना? जो भी हम क्वेश्चन के एंड में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. इफ यू डोंट यूज दिस मार्क, आवर क्वेश्चन विल बी नॉट करेक्ट, है ना? हम अगर क्वेश्चन के लास्ट में एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन नहीं रहेगा. सो द क्वेश्चन मार्क इज नोन एज द इंट्रोगेशन मार्क. And you're also going to learn about the exclamation mark. Now, exclamation mark, this is the exclamation mark. And punctuation actually होता क्या है ना? जो आप सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप, कॉमा, इंट्रोगेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क ये आप यूज करते हो, दीज आर नोन एज पंचुएशन. और अगर आपके सेंटेंसेस में पंचुएशन मार्क नहीं है देन योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट. फाइन. तो पंचुएशन क्या होता है? दिस फुल स्टॉप, कॉमा, इंट्रोगेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब किस में आता है बेटा? पंचुएशन में. और अगर हम सेंटेंस में फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, है ना, कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्वेश्चन मार्क दैट इज इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे, है ना. अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, है ना. किन्हीं दो चीजों को हमें अलग करके दिखाना होगा, दो नाउन्स को सेपरेट करना होगा, तो हम कॉमा से करेंगे. तो ये सारे जो है फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंट्रोगेशन मार्क, ये सब क्या कहलाते हैं बेटा? पंचुएशन. और अगर हमने इनको करेक्ट प्लेस में नहीं यूज किया तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. फाइन. नाउ all of us know that सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. हमें सबको पता है कि सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना. एंड अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, है ना. और सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये सबको पता है. अगर स्टेटमेंट है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं. बट अगर क्वेश्चन है तो उसके स्टार्ट तो हम कैपिटल से करेंगे, हम एंड में उसके क्या लगाएंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क, है ना. और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. फाइन. सो अब आपको ये थोड़ा सा मैं सेंटेंस थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी सो दैट आपको याद आ जाए कि आपने क्या पढ़ा है ना. सेंटेंस starts with a capital letter and
ये फुल स्टॉप है ना, जिसको हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे सेंटेंस फुल स्टॉप से ही एंड हो, है ना। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो किससे एंड होंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को ही हम इंट्रोगेटिव मार्क बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क हम अपने रोज वाली लैंग्वेज में बोलते हैं, बट एक्चुअली इसका नाम क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क, है ना। और वो सेंटेंसेस जिसमें हमारे फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं उसके एंड में हम क्या यूज करते हैं बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। तो सेंटेंस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स, है ना। अब एंड करेगा, सिंपल सेंटेंस होगा तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। क्वेश्चन होगा, दैट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन का ही दूसरा नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो होगा तो उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, है ना। आई फॉरगॉट टू राइट एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उसके एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। अब सेंटेंस जो काइंड ऑफ सेंटेंस है उसके एंड में इधर फुल स्टॉप, सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स कि अगर क्वेश्चन है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमारी फीलिंग्स और इमोशंस रहते हैं, उसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क। ये तो हमने क्लास 3 में भी पढ़ा है ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में। तो आज हम मेन दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का दूसरा नाम क्या है बेटा? इंट्रोगेटिव मार्क। हम इंट्रोगेटिव मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में पंक्चुएशन में एक्सरसाइज में पढ़ा। फाइन, सो now first of all I'll start with the interrogation. इंट्रोगेशन मार्क किसको बोलते हैं बेटा? द क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेशन मार्क हम किसको बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। हम इसको कब यूज करते हैं? द इंट्रोगेशन मार्क is used instead of the full stop at the end of the sentences that ask questions. इंट्रोगेशन मार्क मतलब क्वेश्चन मार्क। हम इंट्रोगेशन मार्क कब यूज करते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके एंड में हम हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? द इंट्रोगेशन मार्क, है ना, है ना। सपोज व्हाट इज योर नेम, है ना। व्हाट इज योर नेम मैंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर डू यू लिव, है ना। कुछ भी क्वेश्चन, हाउ आर यू, उस सारे क्वेश्चंस हैं तो सबके एंड में क्या लगेगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव मार्क, है ना। और जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव मार्क। एट द एंड हम उनके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव मार्क। अगर हमने इंट्रोगेटिव मार्क क्वेश्चन के एंड में नहीं लगाया, है ना। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। Is it a beautiful painting?
Now, I'm asking a question. Is it a beautiful painting? Question है, तो लास्ट में मुझे क्या लगाना है? इंट्रोगेटिव मार्क. इंट्रोगेटिव मार्क किसको बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क को, है ना? The second example is, do children like Chinese food? At the end, interrogative mark, that is the question mark. हम interrogative mark जो भी questions होते हैं उनके end में लगाते हैं. The question mark is known as interrogative mark. Fine. I hope this is clear to you. Now I'm going to explain about the exclamatory mark. This is the exclamation mark. And the exclamation mark is used in sentences which show sudden emotions or wish. नाउ स्टूडेंट्स, हम एक्सक्लेमेशन मार्क किन सेंटेंस में यूज करते हैं? वो सेंटेंस में जिसमें हमारे इमोशंस मीन्स फीलिंग हो, एंड आवर विश इज एक्सप्रेस्ड, है ना? ऑल दो सेंटेंसेस जिसमें हमारे इमोशंस हो, विश हो, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से बेटा यूज करते हैं? मार्क एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना? नाउ द एग्जाम्पल, what you have seen a beautiful painting. So what a beautiful painting. अब यहाँ पे आप देखो, this is starting with what, but that doesn't mean कि this is a question. What a beautiful painting, है ना? हम कोई बहुत सुंदर पेंटिंग देखते तो हमारा एकदम से अंदर से फीलिंग आती है, What a beautiful painting. तो जहाँ हमारी फीलिंग एक्सप्रेस होती है, इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, वहां पे एंड में क्या लगता है बेटा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, द एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना? नाउ द नेक्स्ट इज वाओ, द चाइनीज फूड is awesome. Now, wow, the Chinese food is awesome. Wow के बाद हमने क्या लगाया? Exclamation mark, because हमारे feelings और emotions express कर रहे हैं ना. Exclamatory mark हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज को देख के सरप्राइज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना? तो हमारे जो इमोशंस और फीलिंग्स जिस भी सेंटेंस से, है ना, एक्सप्रेस होती है, उन सेंटेंस के एंड में हम, या उस वर्ड के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, है ना? ये आपको याद रखना है ना? हमारी कोई इच्छा है ना? मे यू लिव 100 years, है ना? आपको बड़ों से आशीर्वाद मिलता है, दे ब्लेस यू, है ना? हाँ, तो उनकी जो विश है उसके एंड में भी, उनकी जो इच्छा है उसके एंड में भी हमेशा क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना? यहाँ पे आप देखो विश लिखा है,
तो जिन सेंटेंस से हमारे इमोशंस या विश होती है उनके एंड में हम हमेशा लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. एंड ये बस काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो आपने पढ़ा था उसी में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क, दैट इज इंट्रोगेशन मार्क, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क. सेंटेंसेस जिससे हमारी फीलिंग्स और विश एक्सप्रेस होती हैं उनके एंड में हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क. आई होप students now this is clear to you. So don't get scared कि interrogation बड़ा सा word है, क्या होता है? अरे simple question mark is known as the interrogatory mark, and the sentences which expresses our feelings, emotions or wish, they at the end we use the exclamatory mark, और ये exclamation mark है. Fine. Now I'm going to start with the exercise. Please take out your book, students. Okay. Now, exercise B. Insert exclamation marks or interrogation marks whenever necessary. Now, certain sentences are given, students, and we need to insert the exclamation mark or the interrogative mark wherever necessary depending upon the sentence. Fine? Okay. Now, the first one. What are fire raged फैल जाना. Raged means आग जो फैल जाती है उसको raged बोलते हैं. In the city that night. अब इस सेंटेंस के एंड में कुछ भी कोई भी पंचुएशन नहीं यूज हुआ है. हमें लगाना है किसमें से? either we need to use the exclamation mark or the interrogation mark. जो questions होंगे उनके एंड में हम interrogative mark, that is the question mark यूज करेंगे, और जिन सेंटेंस से हमारी फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस होंगे उनके एंड में हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना. So what a fire raged in the city that night, है ना. हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसमें हमारे इमोशंस हैं कि बाप रे कितनी उस दिन कितनी जो फायर है वो कैसे फैल गई थी. हमारे इमोशंस एक्सप्रेस, हम अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं. व्हाट अ फायर. आप सोचते हो कि व्हाट है तो जनरली एक कंसेप्ट रहता है कि जो भी सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट होता है दैट्स अ क्वेश्चन. नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो. What a fire raged in the city that night, है ना. हमारे फीलिंग्स, है ना, हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना. हम बता रहे हैं कि बाप रे कैसे उस दिन आग फैली थी. वी आर एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स. तो इसके एंड में क्या लगेगा बेटा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स की जो आपकी जो नोटबुक की लाइन होती है उसमें कुछ बच्चे ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. दिस इज रॉन्ग. जो भी आपकी नोटबुक की लाइन है उसके ऊपर ही एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए. अगर आपने डॉट को लाइन के नीचे लगाया दैट इज इनकरेक्ट. सो कीप इन माइंड कि आपको लाइन के ऊपर ही एक्सक्लेमेटरी मार्क की डॉट लेके जाना है. फाइन.
सो व्हाट अ फायर रेज्ड इन द सिटी दैट नाइट. हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि बाप रे उस दिन क्या आग फैली थी सिटी में, है ना. यहाँ हम बता रहे हैं. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. सो जनरल बच्चे सोचते हैं कि व्हाट से स्टार्ट हुआ, सो दैट्स अ क्वेश्चन. नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. What a fire raged in the city that night, है ना. हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उस दिन सिटी में आग फैली थी. सो हियर हमारे इमोशंस और फीलिंग्स है सेंटेंस में. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो फर्स्ट के एंड में आप क्या यूज करोगे बेटा, एक्सक्लेमेशन मार्क. What a fire raged in the city that night. आप सोचते हो कि what है मतलब तुरंत बिना सोचे समझे आप लोग एंड में इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हो, विच इज इनकरेक्ट. जरूरी नहीं कि जो सेंटेंस what से स्टार्ट होगा कि वो क्वेश्चन ही होगा, है ना. सो कीप इन माइंड कि वो सेंटेंसेस जिनमें हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं ना. यहाँ हम बता रहे हैं कि बाप रे उस दिन कैसे आग लगी थी, तो यहाँ हमारे फीलिंग्स और इमोशंस इन्वॉल्व है. सो वी आर गोइंग टू पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेंटेंस. फाइन. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन स्टूडेंट्स. Now the second sentence. What have you picked up from the fair at Janpat. Now, look at the second sentence. What have you picked up from the fair at Janpat? है ना. अब यहाँ पे picked up का मतलब उठाना नहीं है. picked up means आपने क्या क्या खरीदा, है ना. जनपद के at the जनपद है ना, जनपद के फेयर, दैट इज FAIR फेयर, मतलब जनपद में जो मेला लगा था उससे आपने क्या क्या खरीदा है ना. सो व्हाट से, नाउ लुक एट द डिफरेंस. फर्स्ट में भी व्हाट है, सेकंड में भी व्हाट है, बट फर्स्ट में हम अपने किसी चीज के को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम आग के बारे में बता रहे हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था. सेकेंड सेंटेंस में व्हाट हैव यू पिक्ड अप फ्रॉम द फेयर एट जनपद, कि आपने जनपद में जो मेला लगा था उसमें आपने क्या क्या खरीदा है. सो दिस इज अ क्वेश्चन, यू आर आस्किंग समवन. सो एट द एंड आपने क्या यूज करना है बेटा, द इंट्रोगेटिव मार्क, दैट इज द क्वेश्चन मार्क, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना. क्योंकि आप दोनों सेंटेंस वर्ड से हैं, बट लुक एट द डिफरेंस. एक आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना. यहाँ पे हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, फायर के बारे में बता रहे हैं कि बाप रे आग कैसे फैली थी, और सेकंड में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट हैव यू पिक्ड अप फ्रॉम द फेयर एट जनपद. सो in the second you will be putting a question mark. So आप हमेशा ये कंसेप्ट दिमाग से निकाल दो कि what से अगर सेंटेंस स्टार्ट है तो वो इंट्रोगेटिव ही होगा. हाँ, that can be a exclamatory sentence also. Fine. So बेटा फर्स्ट के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क और सेकेंड के एंड में इंट्रोगेटिव मार्क, दैट इज द क्वेश्चन मार्क. Fine. Now I hope all of you have done. Now I'm going to erase this and write the third one. Oh, what a disaster this is. फाइन. अब ये हमारा सेंटेंस है. फाइन. ओह व्हाट अ डिजास्टर दिस इज. ओह है ना, ओह
हुर्रा, अलास, ब्रावो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमारा सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है। तो ओ के बाद हम क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। और बेटा ये जो W है इसको हम कैपिटल कर देंगे, है ना, क्योंकि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया तो इस W को हमने क्या किया? कैपिटल किया। फाइन, आपका ये स्मॉल है और एट द एंड यू विल पुट अ फुल स्टॉप। ठीक, O, after O, exclamation mark, then W will get capital, then a disaster this is, and at the end you can put a full stop. Fine. O, what a disaster this is. So जहां भी words हो, O, alas, है ना, हुर्रा, हाँ, yippee, है ना, सो ब्रावो, ऐसे जो वर्ड्स है जिनसे सर्टन हमारे इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं, उन वर्ड्स के बाद वी ऑलवेज पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ओ के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, देन द W of what will become capital, what a disaster this is it, and at the end you can put a full stop. So O exclamation mark, W of what will be capital, what a disaster this is. Fine. So I hope all of you have done. Remember कि आपको W को कैपिटल करना है। Fine. O, after O, exclamation mark, then W of what will become capital, what a disaster this is, है ना, किसी भी चीज के बारे में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, अर्थक्वेक, है ना, ये सब डिजास्टर्स हैं, फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, है ना, कोई भी चीज जिसका बहुत बिगड़ा रूप, भयानक रूप होता है, उसके लिए हम ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। फाइन, नाउ द फोर्थ वन, लॉन्ग लिव द किंग। नाउ our fourth sentence is long live the king. हम अपनी विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, अपनी इच्छा डिजायर कर रहे हैं कि हमारा जो किंग है वो बहुत लंबी लाइफ जिए, है ना। तो जहां वो जो सेंटेंसेस जो आपकी विश एक्सप्रेस करते हैं उनके एंड में हम क्या लगाएंगे बेटा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। फाइन, एक्सक्लेमेशन मार्क। सो लॉन्ग लिव द किंग, एट द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। फाइन, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस आवर विश, जिससे हम इच्छा अपनी एक्सप्रेस करते हैं, उनके एंड में हम क्या यूज करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क। लॉन्ग लिव द किंग। फाइन, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस आवर विश, उनके एंड में भी इमोशंस, फीलिंग के तो होते ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बट दो सेंटेंसेस जिनसे हमारी विश एक्सप्रेस होती है, जैसे हम अपने किंग की लॉन्ग लाइफ के लिए बोल रहे हैं, हमारी विश है, हमारी इच्छा है, तो उसके एंड में हमने क्या यूज किया? एक्सक्लेमेशन मार्क। नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, व्हेन will you go to Delhi? Now, the last sentence is, when will you go to Delhi? We are asking somebody a question. This is a question कि तुम दिल्ली कब जाओगे? So this is an interrogative sentence. Or interrogative sentence is incomplete and incorrect without an interrogative mark. And what is an interrogative mark? The question mark हमारा जो है, that is the interrogative mark. So when will you go to Delhi? We are asking somebody a question. So at the end we need to put a interrogative mark. और जो question mark है उसी को बेटा interrogative mark बोलते हैं. So fine. हमारा फिफ्थ के एंड में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क, है ना. सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उनके एंड में हम इंट्रोगेटिव मार्क, एंड इंट्रोगेटिव मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क, है ना. यू ऑलवेज बिगिन अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड ईदर विद अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं.
अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो एट द एंड वी यूज अ क्वेश्चन मार्क और एन इंट्रोगेटिव मार्क। सेंटेंसेस जिनसे हमारे इमोशंस, फीलिंग या विश एक्सप्रेस होते हैं, उनके एंड में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज B, which was based on punctuation. So we have done exercise B, and students, please do this exercise in your English notebook, and remember, after O you need to put an exclamatory mark in the third sentence and W of what will become capital. That's all for today, students. Thank you, students. Have a good day ahead.